गोरखपुर लोकमान्य तिलक दोस्तों देखिए। तो शक्तिनगर से 81 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है हम। का भल नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ट्रेन यात्रा में। और आज हम ट्रेन यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 13,344 में 13344 में। इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन सुबह 5 बजे खुलती है और 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको दोपहर 12:55 पे बनारस पहुंचाती है वाराणसी जंक्शन। इस जर्नी को पूरा करने में ये समय लेती है 7 घंटा 55 मिनट और अपने निर्धारित 10 हॉल्ट के साथ। शक्तिनगर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। 1334 शक्तिनगर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो मुश्किल से मुश्किल 8 घंटा में ये पूरा जर्नी कंप्लीट करती है 228 किलोमीटर की दूरी और अपने एवरेज स्पीड 29 किलोमीटर से। और फिलहाल हम हैं अपने होम टाउन अपने स्टेशन चोपन में। दोस्तों अगर मैं इस ट्रेन के टाइमिंग की बात करूं तो ये वीक में 3 दिन चलती है, रविवार, शुक्रवार और शनिवार को, और बाकी जो दिन है वो सिंगरौली से चलती है। देखिए दोस्तों, गुड्स ट्रेन को जाने दिया है आगे। ये दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई। आठ बज के 26 मिनट पे। दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है, देख लीजिए। और हम लोग सफ़र करने वाले हैं इस ट्रेन में। और हमारे एक दोस्त भी मिले हैं, ठीक है, ये जाएंगे चुनार तक। तो भाई ट्रेन में अभी कैसा लग रहा है? बहुत मस्त है भाई। बहुत मस्त ना। ये देखो सब भाई, मुंबई का लोकल ट्रेन, हावड़ा का लोकल ट्रेन आ गया। देखो ऐसा ही व्यवस्था है दोस्तों। ये जो एक्सप्रेस है ना, ये है मेमो एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये जो हावड़ा सेट का है, ठीक है, तो मतलब हावड़ा वाली जो भी लोकल होती है ना, इधर ही दे दिया गया है। भाई वैसे भी इतने पैसेंजर नहीं है यहाँ पर कि ये पूरी फुल हो पाए, लेकिन आराम से कोई दिक्कत नहीं है। बैग वगैरह रख दिया गया है। देखिए दोस्तों, रवानगी दिखाएंगे हमारे इस ट्रेन की। का भल पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, ये इधर से उधर जा रहे बस। तो शक्तिनगर से 81 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है हमारी शक्तिनगर वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ने, और पहुंची है अपने 5वें हॉल्ट चोपन, जो कि है हमारा होम टाउन, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रेन हो गई है 50 मिनट लेट। तो अब देखते हैं दोस्तों सोनभद्र कब पहुँचती है, सोनभद्र स्टेशन पे। अब हम आपको यहाँ पे पूरा नज़ारा दिखाने वाले, क्योंकि ट्रेन चलने वाली है 30 किलोमीटर की रफ्तार से, क्योंकि यहाँ पे भाई ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो आगे तक पूरा आपका 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की रफ्तार से ही जाएगी। बाकी स्पीड बढ़ती है थोड़ी जाकर के चुनार के बाद। तो पूरा नज़ारा हम आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है। वाकई अब चोपन स्टेशन में काम चालू हुआ है, दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। चोपन स्टेशन, और ये हमारी ट्रेन। तो जी हाँ दोस्तों, 8:50 पे हमारी ट्रेन खुल गई। अरे भाई बिस्कुट पिलाता है। देखिए चोपन स्टेशन से
गोबरा सो कहाँ कहाँ भाई शक्तिनगर भारत रावत अभी जाओ यहाँ दोस्तों देखिए चौपन नदी का पुल। जी हाँ दोस्तों, अब जो हमारी ट्रेन है ना, अरे भाई दौड़ रहा था तो भाई जो हमारी ट्रेन है ना, वो ना बहुत खूबसूरत वादियों में से होके जा रही है। पहाड़ों के बीचों बीच पहाड़ों को चीरते हुए जा रही है हमारी ट्रेन। तो वो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, दिखा रहे हैं 1 2 3। देखिए दोस्तों, सुंदर सुंदर पहाड़। इधर देखो
दोस्तों पहाड़ों के बीच में। तो जी हाँ दोस्तों, चौपन से 21 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है हमारी वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ने, और पहुंच गई है अपने 6वें हॉल्ट चूर्क, जिसका स्टेशन कोड है CUT। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट था भाई। ट्रेन निकल गई, तुरंत रुकी और तुरंत निकल गई। और यहाँ पे भाई पूरा काम चल रहा है स्टेशन का, आपको दिखा दिए। देखते हैं चूर्क का डिपार्चर। और भाई चूर्क जो फेमस है भाई अपने खनिज पदार्थों के लिए, यहाँ के सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए। चूर्क तो जी हाँ दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:11 और हमारी ट्रेन पहुंच गई है अपने 7वें हॉल्ट सोनभद्र, जिसका स्टेशन कोड है SBDR। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन हो चुकी है 1.5 घंटा लेट। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको सोनभद्र के बारे में बता देते हैं। सोनभद्र फेमस है दोस्तों यहाँ के मिनरल के लिए, बहुत सारे खनिज पदार्थों के लिए, साथ में बहुत बड़ा सोना का यहाँ पे पाया गया है, मिनरल वगैरह। और सोना का यहाँ पे स्रोत पाया गया है जहाँ से। और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना यहाँ पर फॉसिल्स पार्क भी है, ठीक है, सलखन में। और रेणुकूट में आप जान रहे हैं पूरा एल्युमिनियम फैक्ट्री है। और यहाँ पर रिहन डैम भी है, सबसे बड़ा गुरुत्वाही बांध। और सोनभद्र को द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। साथ में यहाँ की खूबसूरती भाई बहुत सुंदर है।
सोनभद्र, नाम सोनभद्र है, आप समझ सकते हैं यहाँ के सोनभद्र की नेचर को दिखाते हैं। दिखा दिए होंगे हम आपको चूरक से जब चले होंगे तो पहाड़ों के बीच में से कितना सुंदर सुंदर ट्रेन जाती है। तो बस अब ट्रेन निकलती है, उसका हम आपको डिपार्चर दिखाएंगे सोनभद्र स्टेशन से। 5 मिनट रुकने के बाद सोनभद्र से निकल गई हमारी ट्रेन। और भाई ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है हमारे सोनभद्र स्टेशन पे। जिले का हेडक्वार्टर है यहाँ पर सोनभद्र में, देखिए। पूरा इतना लंबा प्लेटफॉर्म खींच दिए हैं भाई, देखिए सोनभद्र का। फिलहाल यहाँ पे अभी प्लेटफॉर्म 2 है और अभी पूरा काम चल रहा है, देखिए कितना बढ़ सकता है सोनभद्र। ये यहाँ का क्रॉसिंग, ये आपका सीधे रास्ता चला जाएगा नई बाजार। देखिए अच्छा आ रहा है। पैसेंजर लेना ना है इसलिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी ट्रेन खैराही आके रुकी हुई है, इसका स्टॉपेज नहीं है। और हमारी ट्रेन अभी 10:30 बजे आई है यहाँ पर खैराही, जिसका स्टेशन कोड है KHRY। यहाँ पे रुका गया है, कुछ आगे का लगता है कोई गाड़ी आ रही होगी इसीलिए रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पे स्टेशन पे काम चल रहा है, ये देखिए सारे स्टेशनों पे काम चल रहा है खैराही। दोस्तों एक और हम लोग के गुड्स ट्रेन के साथ पंकज को लाने के लिए समोसा लेके आए हैं। हम घर से कुछ भी खा के नहीं आए हैं, पी खा के खलो। तो इस ट्रेन में दोस्तों ये शॉर्ट ट्रेन जर्नी है ना, तो इस वाले ट्रेन में मतलब ऐसा होगा ना कि आप लोग घर से ही खा पी के इस ट्रेन में सफ़र करें या फिर कुछ ले लें, क्योंकि स्टेशन पे भाई खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलेगा। चौपन स्टेशन में मिलेगा बाकी, और बाकी यहाँ पे चुनाव स्टेशन में मिलेगा, और बीच बीच में आपको बहुत कम चांस है कि मिल जाए। नहीं तो खा के आइएगा यार, सुबह चलती है दोपहर में पहुँचा देती है ट्रेन, आराम से शक्ति नगर से चलती है, आराम से पहुँचाती है। तो समोसा हम लोग खा रहे हैं अभी, टेस्ट बताओ कैसा है खा के। खाइए आप, खाओ ना, बढ़िया है। हम भी खाते हैं।
ठीक है। दोस्तों 54 से 61 किलोमीटर की दूरी हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया है और पहुंच गई अपने 8वें हॉल्ट लूसा जंक्शन, लूसा, जिसका स्टेशन कोड है LUSA। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आई है 11 बजे और यहाँ पे सही समय था इसका आने का 9:30 बजे। 1.5 घंटा हमारी ट्रेन लेट है। लूसा स्टेशन पे भाई प्लेटफॉर्म देखिए कितना नीचे एकदम है और वो देखिए दोनों सेक रहे धूप। ये है लूसा का नज़ारा। अच्छा 40-50 मीटर है। लूसा देखिए। तो एक और गुड ट्रेन आ गई है, लूसा में क्रॉसिंग हो रहा है। तो इधर से ट्रेन कटेगा। ए हीरो इधर आ। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारी ट्रेन का हॉर्न हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11:46 और हमारी ट्रेन अभी आई है तुरंत छत्तीसगढ़, जिसका स्टेशन कोड है SKGH। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट था, तुरंत हॉर्न हो गया तुरंत। और अभी 81 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है हमारी ट्रेन ने। भाई प्लेटफॉर्म तो पीछे छूट गया, वो देखिए ये इधर ही रुकी हुई थी ट्रेन। बाकी ये सब स्टाफ की कोई ट्रेन होगी और ये पटरी बिछाने वाली ट्रेन।
या दोस्तों देखिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं चुनार की तरफ, और वो जो सामने है वो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है, और हम लोग चौपन सिंगरौली वाली लाइन से आ रहे हैं। चौपन सिंगरौली चुनार आगे यहाँ पर दोनों लाइन यहाँ पर आकर के मिलती है, इसलिए इसको जंक्शन हो जाता है। हाँ, जंक्शन। ये रही मेन लाइन। अपने देश की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस इसी पे चली थी, इसी मेन लाइन पे, हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन। तो जी दोस्तों, चुनार में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए भाई, भैया लोग चाय गर्मा गर्म, गाय चाय गर्मा गर्म, समोसा गर्मा गर्म। पूरा फुल स्टेशन दिखा रहा हूँ भाई। वैग 9H गुड्स लोकोमोटिव है। कि हमारी ये शक्तिनगर वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस है, और सामने है यहाँ पर कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस, यानी राजधानी एक्सप्रेस। देखिए इस वाली ट्रेन का हॉर्न हो चुका है, और ये जा रही है अब कामाख्या वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय होकर। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चुनार में, और इसका स्टेशन कोड है CAR। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो लोको पायलट है ना वो चेंज होंगे, उस साइड बैठ जाएंगे अब जा कर के, क्योंकि अब जाएगी रिवर्स साइड में, हावड़ा न्यू दिल्ली वाली मेन लाइन में। तो और हम अपने ट्रेन के अगर अभी टाइमिंग की बात करें तो अभी बज रहा है 12:27, और यहाँ पे हमारी ट्रेन के आने का टाइम था 10:55 पे। 1 घंटा 22 मिनट लेट है हमारी ट्रेन। तो जी हाँ दोस्तों, अब हमारी जो ट्रेन है वो चुनार जंक्शन से डिपार्चर कर रही है। देख सकते हैं आप चुनार जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CAR। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन पे।
ये है दोस्तों, देखिए नारायणपुर का ओवर ब्रिज, जो कि ये बनारस शक्तिनगर को जोड़ता है। स्टेट हाईवे 5A है ये। हम लोग बस द्वारा इसी से चौपन जाते हैं। अब यहाँ से आ गया आपका लखनऊ मंडल। अभी जा रही है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका नाम था मुगल सराय। ठीक है, और हम लोग पहुँच चुके हैं भाई बनारस वाले लाइन पर। राजघाट पुल होते हुए जाएंगे हम लोग अब। भाई इतना इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और सफ़र के साथ एंजॉय करिए। ये दोस्तों आ गया हम लोग का राजघाट का पुल। ये देखिए, अरे हम लोग से बड़ा चोर है। राम राम। दोस्तों देखिए, नमो घाट, खिड़किया घाट सब कह लीजिए, लेकिन घाट बनारस में। काशी। नहीं, गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और ये जा रही है मुंबई। पता नहीं चल रहा आपको।
ये 8 नंबर। हाँ, तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने ट्रेन की बात करें तो हमारी ट्रेन है 54 से 145 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच गई है अपने फाइनल डेस्टिनेशन वाराणसी, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और यहाँ पे इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ट्रेन है ना, वो यहाँ पे हो जाएगा एंड। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 3 और हमारी ट्रेन का आने का टाइम था 12:55 पर, लेकिन हमारी ट्रेन हो गई है 2 घंटा लेट। तो बाकी सारी एक्सपीरियंस आपको बात करें तो सब कुछ ठीक रहा, बस यहाँ का जो टाइमिंग है ना इस ट्रेन का वो थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, जो 2 घंटा लेट हो जाती है। अगर वो लेट ना हो ना तो बहुत अच्छा ट्रेन है। वैसे अगर आपको टाइम अगर ज़्यादा प्रेफरेंस है तो आप ट्रेन से मत आइए, आप बस से आ सकते हैं। अगर लेकिन टाइम अगर आप दे सकते हैं तो आप ट्रेन से आ सकते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए आप लोग पहुंच गए हैं वाराणसी जंक्शन, अपने फाइनल डेस्टिनेशन। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग को कमेंट में बताइए दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय श्री राम।